हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे वाक्यों के जिनके लास्ट में पढ़ता था या पढ़ती थी आता है। जैसे वाक्य है तुम्हें स्कूल जाना पड़ता था, तो यहाँ पर लास्ट में आया है पढ़ता था। नेक्स्ट है उसे क्रिकेट खेलना पड़ता था, प्रिया को खाना पकाना पड़ता था, मुझे रोज पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो जब भी लास्ट में पढ़ता था या पढ़ती थी आता है तो हम उसके लिए यूज करते हैं हैड टू। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद हैड टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। वाक्य है पहला तुम्हें स्कूल जाना पड़ता था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम्हें। तुम्हें की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे यू। अब यू के बाद हम लगाएंगे हैड टू, तो यू हैड टू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर जाना, तो जाना की इंग्लिश हो जाएगी गो, तो यू हैड टू गो। अब कहाँ जाना पड़ता है स्कूल में, तो गो टू स्कूल। तो इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। नेक्स्ट वाक्य है उसे क्रिकेट खेलना पड़ता था, तो यहां पर उसे की इंग्लिश सबसे पहले ही, और ही के बाद हम लगाएंगे हैड टू। हैड टू हमने लगा दिया। उसके बाद लगाएंगे यहां पर वर्ब क्या है खेलना, तो खेलना की इंग्लिश प्ले। और अब वर्ब हो गया, देखो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैड टू हो गया, उसके बाद वर्ब हो गया। अब वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, तो क्या खेलता है क्रिकेट, तो ही हैड टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट वाक्य है प्रिया को खाना पकाना पड़ता था, तो प्रिया को खाना पकाना पड़ता था, तो प्रिया सब्जेक्ट है, प्रिया की इंग्लिश सबसे पहले। अब उसके बाद लगाएंगे हैड टू, उसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है पकाना, पकाना की इंग्लिश कुक। और उसके बाद हम यूज करेंगे क्या पकाती है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, तो खाना, खाना की इंग्लिश फूड, तो इसका इंग्लिश बनेगा प्रिया हैड टू कुक फूड। प्रिया को खाना पकाना पड़ता था। नेक्स्ट वाक्य मुझे रोज पढ़ाई करनी पड़ती थी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है मुझे, मुझे की इंग्लिश आई, और आई के साथ हम अब यूज करेंगे हैड टू। और उसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर वर्ब है पढ़ाई करना, पढ़ाई करना की इंग्लिश स्टडी, तो आई हैड टू स्टडी। रोज करना पड़ता है, तो रोज की इंग्लिश डेली। तो इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। नेक्स्ट वाक्य है हमें रोज काम करना पड़ता था, तो हमें की इंग्लिश सबसे पहले बी, और उसके बाद लगाएंगे हैड टू। हैड टू हमने लगा दिया। उसके बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो काम करना, ये क्रिया है वर्ब है, तो काम करना की इंग्लिश वर्क। वर्क मीन्स होता है काम करना या कार्य करना। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है रोज, तो डेली लगा देंगे। अब नेक्स्ट है हमें बाजार जाना पड़ता है, इसका इंग्लिश आपको बताना है, इसका इंग्लिश क्या होगा। और यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है, यहाँ पर लिखा है जब भी किसी वाक्य में पढ़ता था या पढ़ती थी आता है तो हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जब भी वाक्य के लास्ट में पढ़ा या पढ़ी आता है तब भी हम यूज करेंगे हैड टू का प्रयोग, ये ध्यान देना। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और रोज इसी तरह बिल्कुल आसान भाषा में इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।